हे गाइस, वेलकम बैक टू एमडीएफएक्स प्रॉप रिव्यूज। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ फंडेड इलाइट प्रॉप फर्म का वन स्टेप लाइट मॉडल, जो एक कस्टमाइज फंडिंग मॉडल है। इस प्रॉप फर्म में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर सकते हो। मैक्सिमम लॉस अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, पे आउट रेशियो सेट कर सकते हो, पे आउट फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो, प्रॉफिट टारगेट सेट कर सकते हो, वीकेंड होल्डिंग चूज कर सकते हो, स्कैल्पिंग चूज कर सकते हो और साथ ही साथ आप लीवरेज भी चूज कर सकते हो। इसका मतलब एकदम फ्लेक्सिबल मॉडल है, जो आपको जिस हिसाब से जो ट्रेडिंग स्टाइल सूट करेगा, जिस हिसाब से आप ट्रेड करना चाहेंगे, जो आपका टारगेट रहेगा, उस हिसाब से आप इस मॉडल को ले सकते हैं, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। फंडेड लाइट का वन स्टेप मॉडल बेसिकली एक वन स्टेप चैलेंज है, जहां पर आपको एक बार अकाउंट पास करना पड़ता है, उसके बाद आपको फंडेड अकाउंट मिल जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये मॉडल फुल्ली कस्टमाइजेबल है। आप अपने हिसाब से ड्रॉ डाउन रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। मतलब जो ट्रेडर जैसा है, जितना एग्रेसिव है और जितना कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, वो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकता है। तो चलो चलते हैं इसके वेबसाइट पर और देखते हैं क्या ये मॉडल लेना वर्थ इट है, कोई इसमें हिडन रूल्स तो नहीं है, और कितने सालों से ये प्रोफर्म वर्क कर रहा है, और इसका क्या एक रिव्यू है और लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में। और एट द एंड हम बात करेंगे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन के बारे में, क्या ये प्रोफर्म वन स्टेप चैलेंज फंडेड इलाइट का लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. जैसे ही हम लोग फंडेड इलाइट का वेबसाइट पर आएंगे, हल्का सा स्क्रॉल डाउन करोगे, या आपको दिखेगा कि भाई ये प्रॉफर्म लिस्टेड है, प्रॉफर्म मैच पे भी और द ट्रस्टेड प्रॉप पे भी, और अच्छा खासा रेटिंग है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा लाइट वन स्टेप मॉडल। यहाँ पर आप अकाउंट साइज आप देखो, $5,000 से लेकर के $3 लाख तक का ऑप्शन है। प्लेटफॉर्म अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, चाहे मेटाट्रेडर 5 हो, चाहे ट्रेड लॉकर हो। आप यहाँ पर जो मैक्सिमम लॉस लिमिट है, इसको घटा करके 8 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, 6 कर सकते हो और 5 कर सकते हो। मतलब 5% आप मैक्सिमम लॉस कर सकते हो। जितना आपको कम मैक्सिमम लॉस लिमिट रहेगा और प्रॉफिट टारगेट ज़्यादा रहेगा, तो अकाउंट सस्ता पड़ेगा। ठीक है। एक जो बेस्ट होता है वो होता है, जो मैं मान लूँ कि 8%। ठीक है, 8% इनफ है मैक्सिमम लॉस लिमिट। या चलो 10% मान लेते हैं, 10%। प्रॉफिट टारगेट भी 10% वन स्टेप में ठीक है। प्रॉफिट स्प्रेड 1%। आप इसको प्रॉफिट टारगेट को बढ़ा सकते हो। जैसे प्रॉफिट बढ़ाओगे तो क्या होगा, वहाँ पे कम पैसे भरने पड़ेगा। देखो, प्रॉफिट बड़ा 12% अगर करोगे, $322 पेमेंट करना पड़ेगा 100K के अकाउंट के लिए। अगर जैसे घटाओगे 434, देख रहे हो, $100 के आसपास बढ़ गया। ठीक है, जितना कम प्रॉफिट करोगे उतना आपको कॉस्टली पड़ेगा। जैसे 8% प्रॉफिट कर दिए, तो अब देखो $515 के आसपास पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो 80% हो गया। आप अपने हिसाब से 60% सेलेक्ट कर सकते हो। जितना कम करोगे उतना अच्छा आपको सस्ता पड़ेगा। 80% कर सकते हो। उसके बाद पे आउट सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको 3 दिन में पे आउट चाहिए, या 7 दिन में पे आउट चाहिए, या 14 दिन में चाहिए, या 21 दिन में चाहिए। लीवरेज अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपना स्कैल्पिंग वगैरह अलाउड कर सकते हो। जैसे स्कैल्पिंग बहुत लोग करते हैं, छोटे ड्यूरेशन के लिए ट्रेड करते हैं, वो लोग भी अपना स्कैल्पिंग अलाउ करेंगे। तो बस क्या होगा, फीस सब में देखो, सब कुछ कस्टमाइजेबल है। आप जिस हिसाब से जितना अच्छा अकाउंट बनाओगे उतना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, जितना हार्ड बनाओगे उतना आपको कम पे करना पड़ेगा। बस ये समझ जाओ। वीकेंड ट्रेडिंग अलाउ करोगे, 884 का अकाउंट पड़ेगा आपको। अगर 10% मैक्सिमम लॉस लिमिट, 8% प्रॉफिट टारगेट, 80% प्रॉफिट स्प्लिट। अगर हम चाहेंगे 95% प्रॉफिट स्प्लिट के लिए, तो आपको $1,061 पेमेंट करना पड़ेगा। समझ गए। अब जो प्रॉफिट टारगेट है, ये आपको मिलेगा 8%, जो आपने सेट किया था उस हिसाब से डेली लॉस लिमिट आपको। लेकिन यहाँ पर जो डेली लॉस लिमिट है, ये आपको 3% मिलेगा। ये फिक्स है, इसको आप कस्टमाइज नहीं करा सकते हैं। यहाँ पर आप 3% डेली लॉस कर सकते हो। स्टैटिक बैलेंस है, ठीक है, स्टैटिक ड्रॉडाउन है, यहाँ पर कोई ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं है। और उसके बाद ड्रॉडाउन टाइप स्टैटिक है, मैंने बता दिया आपको। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 है। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपको 3 दिन मिनिमम ट्रेड करना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान समझना। अब 3 दिन मिनिमम ट्रेड वही होगा, एक दिन वही कंसिडर किया जाए। जैसे और ब्रोकर में क्या था, जिस दिन आप 0.5% प्रॉफिट बनाओगे इनिशियल बैलेंस का, वो एक दिन काउंट होगा। बट फंड लाइट ये बोलता है, अगर आप ये चैलेंज अकाउंट लेते हो वन स्टेप लाइट, यहाँ पर आप $1,000 बनाओ 1 लाख में, मतलब 1% प्रॉफिट बनाओ एक दिन में, तब जाकर के हम काउंट करेंगे उसको एक सिंगल ट्रेड डे। ऐसा ऐसा 3 दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप 1% गेन किए होंगे अपना इनिशियल बैलेंस का। बाकी जो प्रॉफिट स्प्लिट आप जो हिसाब सिलेक्ट करेंगे, वो 95% है, 90%, 80% जो भी आप सिलेक्ट किए वो है वो। बाकी लीवरेज भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्कैल्पिंग आप अपने हिसाब से इनेबल कर सकते हैं। और फीस जो है, ये रिफंडेबल फीस होता है, जो आपको थर्ड पे आउट के साथ आपको रिफंड आ जाएगा। यहां तक आप समझ गए पूरे कि ये जो एक कस्टमाइजेबल मॉडल है, आपको 5K से लेकर के
300 के तक अकाउंट देखने को मिलेगा। उसके बाद अपने हिसाब से मैक्सिमम लॉस लिमिट, प्रॉफिट टारगेट, प्रॉफिट स्प्लिट, प्रॉफिट फ्रीक्वेंसी, पे आउट फ्रीक्वेंसी, लिवरेज, स्कैल्पिंग, वीकेंड ट्रेडिंग, सब कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं एफएक्यू सेक्शन पर और देखते हैं इसके सारे रूल्स। ये सारे रूल्स मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर डेली लॉस लिमिट और मैक्सिमम लॉस लिमिट ये आपको स्टैटिक ड्रॉडाउन है, यहाँ पर कोई भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं है। आपको जो चैलेंज 1 है उसको फेज 1 कहा गया है, मतलब कि फेज 1 अकाउंट, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि आपको मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज 3 है। एक प्रॉफिटेबल डेज वही काउंट होगा जिस दिन आप एटलीस्ट 1% अकाउंट है इसका गेन करेंगे पॉजिटिव में। और जब लाइव फेज मिल जाएगा आपको, लाइव अकाउंट मिल जाएगा, वहां पर कोई भी नहीं है, बस आप ट्रेड ओपन करोगे वो काउंट हो जाएगा आपको ट्रेडिंग डेज में। और ऐसा 3 ट्रेडिंग डेज होना चाहिए जब आप प्रॉफिट रिक्वेस्ट करोगे। तो अगर आपने फेज 1 ब्रीच कर दिया, कोई भी रीजन हो, आप अगर फेज 1 ब्रीच कर दिए, ये एक ऐसा मॉडल है जहां आपको दोबारा चांस भी मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर फेज 1 ही ब्रीच कर देंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं मिनिमम होल्डिंग टाइम। यहाँ पर आपको 3 मिनट होल्ड करना है। यहाँ पर जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड कहा गया है कि भाई आपको एक सिंगल ट्रेड को कम से कम 3 मिनट होल्ड करना। अगर आप एक सिंगल ट्रेड को 3 मिनट से कम होल्ड करते हैं तो वो आपका क्या किया जाएगा, अकाउंट ब्रीच में कंसीडर किया जाएगा। सबसे पहले जो आपका चैलेंज फीस होगा उसमें अगर आप ये करेंगे, जरूरत से ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, आपका जो लिमिट है सबसे पहले आपका अकाउंट को रीसेट कर दिया जाएगा और दूसरे बार में आपका अकाउंट ही वॉलेट कर देगा। लेकिन जब आप फंडेड स्टेज में अगर आप 3 मिनट से कम कोई भी ट्रेड अगर ये करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, अच्छे से देख लो। बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट पता, देखो आइदर प्रॉफिटेबल और लॉस आर वायलेशन, वो वायलेशन है। अगर फाइंड हुआ, उसको टीम को मिला, वो आपको सॉफ्ट ब्रीच इशू करेंगे। जो सॉफ्ट ब्रीच जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो घटा दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ऑन द अदर हैंड इफ द टोटल प्रॉफिट अचीव्ड बाय ट्रेडर्स मार्केट स्कैल्पिंग एक्सीड द स्कैल्पिंग लिमिट, जो भी इनका लिमिट सेट किया गया होगा 2 3 4 जो भी है कि भाई 4 बार में माफ कर देंगे, 2 बार में माफ कर देंगे, ठीक है। तो उससे अगर ज्यादा कर दिए तो वो बस क्या करेगा, आपका अकाउंट को फिर स्टार्ट कर देगा, फ्रेश स्टार्ट कर देगा और पे आउट प्रोसेस नहीं किया जाएगा और पे आउट को सीज कर लिया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन और है, अगर आप स्कैल्पिंग, जो लोग स्कैल्पिंग शुरू में ऐड किए होंगे, जो ज्यादा फीस दिए हैं स्कैल्पिंग ऐड करके, उन लोगों के लिए ये है कि आप 30 सेकंड के अंदर क्लोज नहीं कर सकते। आप 30 सेकंड आपके पास मैक्सिमम टाइम है, मतलब आप एक सिंगल ट्रेड को 30 सेकंड से ज्यादा होल्ड करिए तभी जाकर के आपका वायलेशन नहीं होगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में आपको 3 मिनट, मतलब अगर आप लोग फीस नहीं देंगे तो आपको 3 मिनट होल्ड करना पड़ेगा, जो फीस देगा उसको 30 सेकंड होल्ड करना पड़ेगा। क्या होगा अगर आप रूल ब्रेक कर दिए तो, देखो बहुत बार होता है कि आपको मैक्सिमम रिसेट्स मिलता है, वहां पर क्या होगा, कभी कभी रिसेट के लिए चार्ज भी देना पड़ेगा, अकाउंट वायलेट भी होगा। क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर हम फेज 1 पास कर लेते हैं तो फंडेड अकाउंट कितने देर में मिलेगा। देखो जैसे आप लोग क्या करोगे, फेज 1 स्टेप पास करोगे, जैसे 1 फेज अकाउंट है, ये 1 फेज मॉडल है। जैसे आप 1 स्टेप पास करोगे आपको 72 मतलब 2 से 3 बिजनेस डेज लगेगा, वहां पे अकाउंट आपका रिव्यू पे जाएगा, वेरीफाई होगा अच्छे से। अगर आपके पास वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो बोलेंगे कि आप केवाईसी करो और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, फिर आपका अकाउंट ट्रेडिंग एनेबल हो जाएगा। फिर आप उसमें प्रॉफिट करो, आप जो भी टाइम शेड्यूल किए हो वो हिसाब से अपना विड्रॉल ले सकते हो। अब क्या प्रॉफिट लिमिटेशन वगैरह भी है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो ये तो हमारा काम का नहीं है। लेकिन ये चीज़ जान लो, जब आपको 50 सेकंड चांस वगैरह मिलता है, वैसे तो इन्होंने खुद बोला है कि जो आपका फेज 1 होता है, अगर फेज 1 ही आप लॉस कर देंगे तो आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। तो वहां पर क्या होता है, जो प्रॉफिट स्प्लिट होता है वो घटा दिया जाता है, 50% कर दिया जाता है 80% से। पे आउट प्रोसेस कैसे किया जाता है, अब देखो यहाँ पर जो पे आउट विड्रॉल मेथड है, यहाँ पे राइज है। अगर आप $500 से ज्यादा प्रॉफिट करेंगे आपको राइज में विड्रॉल लेना पड़ेगा। अगर 500 से कम है तो आप क्रिप्टो के थ्रू आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इनएक्टिविटी रूल, बहुत लोग क्या करते हैं, ऑफर वगैरह देखकर अकाउंट परचेस कर लेते हैं और उसके बाद वो अकाउंट में ट्रेड नहीं करते हैं और भूल जाते हैं, या कभी कभी याद आता 30 दिन 35 दिन में एक ट्रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पर रूल है कि भाई अगर आप 29 दिन के अंदर अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या आपको फीस कब मिलेगा, जब आप थर्ड पे आउट रिक्वेस्ट करेंगे, उसके साथ साथ जो आपने फीस दिया है वो आपको वापस आ जाएगा। यहाँ पर लेवरेज अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस हिसाब से लेवरेज रखोगे उस हिसाब से आप अपना ट्रेड को ओपन कर सकते हो। बट मेक श्योर वही रखना कि जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है वो फॉलो करना है आपको, और जो प्रॉफिट टारगेट आप चूज करोगे वो फॉलो करना है। कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है, फंडेड लाइट कॉपी ट्रेडिंग को फुल्ली परमिटेड देता है, लेकिन मेक श्योर ये कि वो अकाउंट आपका ही होना चाहिए। भले ही आप दूसरे जगह से ही ये करें, हो सकता है कि ये आपसे मांग सकते हैं मास्टर अकाउंट का आईडी पासवर्ड कि आप वो मुझे चेक कर रहे हैं। तो वीकेंड ट्रेडिंग एनेबल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा। वीपीएन वीपीएस ये है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, जो सपोर्ट है उनका ईमेल दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले उनको मैं ईमेल कर दो कि भाई मैं ये वीपीएन यूज कर रहा हूं और ये मेरा आईपी एड्रेस है, फिर जाकर के वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं करेंगे। मार्टिजन लेयर यहाँ पे फुल्ली परमिटेड है, बट मेक श्योर ये रखना कि कभी
भी सडन बहुत ज़्यादा बड़ा लॉट ओपन मत कर दे। जैसे 0.15 से तुम अगर लॉस रिकवर कर रहे हो तो 0.20-25 मैक्स खोलना, ऐसे नहीं कि 0.50 1 2 ऐसे लॉट खोल दिए। इससे ये होता है कि सीधे लगता है कि गैम्बलिंग बिहेवियर है। अब बात करते हैं ग्रिड ट्रेडिंग। ग्रिड ट्रेडिंग क्या होता है? बहुत लोग क्या करते हैं, मल्टीपल बाई कर देते हैं एक ही साइड में मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि अकाउंट क्या बहुत सारा लेयरिंग कर देते हैं एक ही साइड में, या बहुत सारा क्या करते हैं सेल बाय दोनों करते हैं, हेजिंग कर देते हैं। तो ये यहाँ पर परमिटेड है, बट मेक श्योर ये रखना कि जो भी हो अपना रिस्क मैनेजमेंट अपने हिसाब से रखो। देखो प्रॉफर्म, बहुत सारे प्रॉफर्म सब कुछ अलाउ करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जिस हिसाब से चाहो उस हिसाब से फॉलो करो। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना रूल फॉलो करो, अपना अच्छे से फॉलो करो कि मुझे बस एक लेयर करना है, उससे ज़्यादा लेयर नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। क्योंकि देखो ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि भाई कर दो, हो जाएगा प्रॉफिट, बट ये नहीं करना। अपने रूल में जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तब तक प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। अब बात करते हैं न्यूज ट्रेडिंग। यहाँ पर न्यूज ट्रेडिंग फुल्ली अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यूज में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, रिमेंबर दैट न्यूज ट्रेडिंग एक्सपोज यू हायर रिस्क एंड मार्केट वोलेटिलिटी, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी। मतलब वही बोल रहे हैं, मतलब कि आपका कोई मेरा हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगा। बहुत बार स्लिपेज भी लग जाता है, आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 1.5% का, लग जाएगा 2%। आईपी शेयरिंग, यहाँ पर आईपी शेयरिंग बिल्कुल परमिटेड नहीं है। आप अगर गलती से भी आईपी अगर दूसरे का भी अकाउंट लॉगिन कर दिए, या किसी और दोस्त का या किसी और के अकाउंट में अपना अकाउंट लॉगिन कर दिए किसी और के फोन में, तो आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी रिस्क लिमिट। ये रूल जो है मुझे सबसे जो हार्ड रूल लगा फंडेड स्टेज में, एक यही रूल है जो लोग बड़ा प्रॉफिट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पर आपको कस्टमाइजेबल मॉडल मिलता है, यहाँ पर आपको वन स्टेप चैलेंज है, तो यहाँ पर ये रूल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये रूल अब आ गया है। ये रूल है कि भाई आप जो डेली ड्रॉडाउन आपका उसका 50% ही लॉस कर सकते हो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट। आईएफ फंडिंग वगैरह में क्या है, वहां पर आप एक दिन में 3% लॉस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन आप एक सिंगल ट्रेड में 1.5% लॉस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर फंडेड डिलाइट में ये बोलता है 1.5% आप पूरे दिन में लॉस कर सकते हो एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, अगर आप कमोडिटीज में ट्रेड करते हो या फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, मतलब फॉरेक्स में एक दिन में आप 1.5% ज्यादा लॉस नहीं कर सकते हो, कमोडिटीज में 1.5% ज्यादा लॉस नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना इस अकाउंट में भी थोड़ा बहुत स्लिपेज है, मैं रिव्यू देखा किसी किसी का, स्लिपेज की वजह से अकाउंट बहुत सारा ब्रीच हुआ है। तो मेक श्योर ये रखना कि हमेशा रिस्क 1% ज्यादा मत लगाना, 1% लगाओ मैक्सिमम। एक दिन का है ये, बहुत अच्छे से सुनना, एक दिन का, ना कि एक सिंगल ट्रेड का। और जो रिस्क लगाना, जो स्टॉप लॉस लगाना, बहुत लोग क्या करते हैं ओवर स्मार्टनेस में क्या होता है, पहले क्या होता है बड़ा ऐसा लगाए थे, जैसे शुरू में क्या करे 2% का ऐसा लगा दिए, उसके बाद क्या किए, फिर उसको अरे यार 2% का ऐसा लग गया, अभी तो एक्सपोजर में गया नहीं, मतलब प्रॉफिट पीएनएल स्टेटमेंट मेरा अभी एंट्री पे ही है, तो अभी तो शो नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं उसके बाद मॉडिफाई कर देते हैं उसको। जैसे मॉडिफाई करोगे तो यहाँ पर इन्होंने शार्प मेंशन किया गया है कि भाई जो बड़ा होगा, चाहे आइदर प्रॉफिट, आइदर इनिशियल स्टॉप लॉस, या जो आपने मॉडिफाई किया वो, उसको हम लोग कंसिडर किया करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी होगा कहीं पे, देखिए यहाँ पर है ना, इफ यू ओपन अ ट्रेड विद 1% एसएल बट लेटर वाइडन टू 2%, आप क्या होगा, रिस्क क्या गया 2% हो गया। लेकिन ये बात याद रखना, इफ बोथ इंस्टेंट अप्लाई द सिस्टम विल रजिस्टर द हाईएस्ट रिस्क बिटवीन टू। मतलब जो भी हाईएस्ट जिसमें लिए होंगे, मतलब अगर आप 2% लगाए थे शुरू में, उसके बाद 1% कर दिए, तो ये नहीं है कि भाई आपका 1% वो रिस्क है, वो 2% ही, इसलिए बहुत ध्यान से स्टॉप लॉस लगाना। ये मैम IF माइक्रो से है, और मैं बोलता हूँ यहाँ भी बोलता हूँ, बहुत ध्यान से स्टॉप लॉस लगाना। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। वीकेंड ट्रेडिंग, वीकेंड ट्रेड यहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन जब आप एड ऑन करेंगे वहां पे वीकेंड ट्रेडिंग आपको अलाउड मिल जाएगा। हेजिंग, हेजिंग बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है, ना अपने अकाउंट में आप बाय और सेल कर सकते हो, ना मल्टीपल अकाउंट, मल्टीपल मतलब इसी प्लेटफॉर्म में दूसरा अकाउंट ले लिए, उसमें एक में सेल कर दिया एक में बाय कर दिया, ये भी परमिटेड नहीं है, गलती से भी नहीं होना चाहिए। ये सब डायरेक्ट अकाउंट को बाय ब्रीच करता है। अकाउंट रोलिंग, अब अकाउंट रोलिंग क्या होता है, अब जैसे हमने देखा कि भाई अकाउंट तो चीप है और उसके बाद हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, अच्छा अकाउंट है। अब क्या किए, पहला अकाउंट लिए ब्रीच कर दिए, फिर अकाउंट लिए फिर ब्रीच कर दिए, और बार बार 4-5 बार लगातार ले रहे हैं, अकाउंट ब्रीच कर रहे हैं, तो इसको बोला गया कि हेजिंग, ये सॉरी अकाउंट रोलिंग। मतलब आप अकाउंट रोलिंग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, गैम्बलिंग बिहेवियर एक्टिविटी, ये आपका एग्रेसिवली है आप, तो इसलिए अकाउंट रोलिंग की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपको प्रोफर्म से रिस्ट्रिक्टेड कर जाएगा, मतलब फंडेड इलाइट प्रोफर्म अपने आप से रिस्ट्रिक्ट कर देगा। लेटेंसी आर्बिट्रेज, यहाँ पर लेटेंसी ट्रेड भी अलाउड नहीं है, बट मेक श्योर ये रखना जो भी मैंने आपको प्रोहिबिटेड स्टडीज बताएं बस वो सब अच्छे से फॉलो करना। बाकी अब रिव्यू देखोगे तो रिव्यू भी देखो, ओवरऑल अच्छा है, 514 रिव्यू है, 4.6 ट्रस्ट पायलट पर स्कोर है, बहुत अच्छा प्रोफर्म मुझे लगा, मतलब इस हिसाब से रूल्स वगैरह के हिसाब से। लेकिन कुछ कुछ हार्ड रूल्स है जिसको आप लोग बिल्कुल भी मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हो, और ये आपका सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा आपको लॉस कर सकता है। चलते हैं अब मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन पर।
और देखते हैं क्या अकाउंट लेना वर्थ इट है या नहीं। अब बात करता हूँ मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन को लेकर के फंडेड इलाइट का वन स्टेप मॉडल पे। देखो ये प्रॉप फर्म जेन्युइन मुझे लगा, जेन्युइन इसलिए लगा क्योंकि इसका रिव्यूज भी मुझे अच्छा लगा, रिव्यूज भी ठीक ठाक है, 514 रिव्यूज है ट्रस्ट पायलट पर, और ये बहुत जगह लिस्टेड भी है, लेकिन इसका कंज्यूमर कम है एज कम्पेयर टू अदर प्रॉप फर्म। ये प्रॉप फर्म इतना फेमस नहीं हो पाया, मार्केटिंग नहीं होगा इसके वजह से, लेकिन प्रॉप फर्म का जो भी रूल्स मैंने देखा वो रूल्स अच्छे हैं, लेकिन कुछ कुछ रूल्स जो मुझे एक प्रॉस टाइप में लगा और एक कॉन्स है वो मैं बता देता हूँ। प्रॉस इस प्रॉप फर्म का यही है कि आपको यहाँ पे कस्टमाइजेबल ऑप्शन मिलता है, आप अपने हिसाब से प्रॉफिट टारगेट चूज कर सकते हैं, ड्रॉडाउन चूज कर सकते हैं, प्रॉफिट स्प्लिट चूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना पे आउट फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको बाई वीकली चाहिए या हर 3 दिन पे चाहिए, 7 दिन पे चाहिए, वो चूज कर सकते हैं। और जो मुझे कॉन्स इस प्रॉप फर्म का लगा, सबसे पहले आपको जो इवोल्यूशन स्टेज, जब आप इवोल्यूशन पास करेंगे उस टाइम आपको एक दिन में आपको 1000 प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, मतलब 1% बनाना पड़ेगा। मैं अभी 100 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको ये रखना पड़ेगा, $1000 का प्रॉफिट करना पड़ेगा, और आपको कंसिस्टेंट लॉट यूज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कभी मन किया 0.1 यूज कर दिए, कभी मन किया 0.50 डायरेक्ट यूज कर दिए। कंसिस्टेंट लॉट के साथ, मतलब एक फिक्स रखो, या तो 0.50 यूज करो, 0.85 करो, 0.40 आए, कभी 0.60 गए, ऐसे गाओ। ऐसे नहीं कि अभी 0.50 में पूरे कर रहा था उसके बाद अचानक 0.01 कर दिया, तो इसको एबनॉर्मल एक्टिविटीज में भी काउंट किया जाएगा। उसके बाद दूसरा कौन सा है इस प्रॉप फर्म में, आपको रिस्क पर ट्रेड, आपको जो 1.5% मिलता है जब आप फंडेड स्टेज में आएंगे, जब आप एवोल्यूशन में रहेंगे वहां आपको डेली ड्रॉडाउन 3% मिलेगा, लेकिन जब आप फंडेड स्टेज में जाएंगे वहां आपको डेली ड्रॉडाउन 3% मिलेगा, लेकिन वहां पर ये रूल है, आप एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट, बात ध्यान से सुनिएगा, ये आईएफ माइक्रो की तरह नहीं है। आईएफ माइक्रो में क्या था, आप एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट पर एक ट्रेड पर आप 1% रिस्क ले सकते हैं, लेकिन यहां पर है कि आप एक दिन में 1.5% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो वन स्टेप में, क्योंकि आप वो 50% बोल रहे हैं, 3% का 50% होता है 1.5%, मतलब आप एक सिंगल ट्रेड पे 1.5% ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो फंडेड अकाउंट में पूरे दिन में। अगर पूरे दिन में अगर आप सिर्फ गोल्ड का ट्रेड करते हो तो आप पूरे दिन में गोल्ड में 1.5% ज्यादा लॉस नहीं कर सकते हो। अगर लॉस करोगे तो फिर आपको बैठना पड़ेगा, और फर्स्ट टाइम में ये लोग वार्निंग देंगे, आपका प्रॉफिट स्प्लिट घटा देंगे, 50% कर देंगे सीधे, और सेकंड टाइम में आपका अकाउंट ही ब्रीच कर देंगे। और यहाँ पर न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली जो रूल्स थे वो मुझे अच्छा लगा, बस एक वही रिस्क पर ट्रेड वाला रूल्स वो थोड़ा बेकार है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और एक रूल जो मैंने बताया आपको कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज में 1% आपका 0.5 भी रहता है तो अच्छा होता है, क्योंकि इवोल्यूशन फेज में 1% बनाना, अगर अच्छे ट्रेडर हो आप, ठीक है, अच्छे ट्रेडर का मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक जो मतलब थोड़ा स्कैल्पिंग जो हैवी ट्रेड ले सकते हैं एक दिन में, तो फिर आप कर लोगे। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि मैं 1 मंथ में पास करूंगा, 2 मंथ में पास करूंगा, उन लोगों के लिए ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है। हो सकता है उनका टारगेट छोटा हो सकता है वो प्रॉफिट छोटा करते हो सकता है वो लॉट छोटा करते हो, उनके लिए 1% अप करना दिन का बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। आपको ये प्रॉफर्म चाहिए तो आप बिल्कुल जाओ, वन स्टेप मॉडल में अच्छा प्रॉफर्म है ये। बाकी 2 स्टेप मॉडल भी मुझे ठीक ठाक ही लगा इसका देखने में, बस जो रूल्स लगा वो मुझे, मैंने आपको बता दिया कि आप बस इसको कैसे पास कर सकते हो, बस कस्टमाइज रखना, ठीक। कस्टमाइज जो चीज़ है वो चीज़ कस्टमाइज में कैसे करना है, आप क्या करना, प्रॉफिट टारगेट को 8% या 10% कर लेना, मैक्सिमम ड्रॉडाउन को 8% या 10% कर लेना, क्योंकि जितना ऊपर प्राइस करो, जितना अच्छा तुम सोचोगे, जितना अच्छा हम अकाउंट को बनाए उतना आपको कॉस्टली पड़ेगा, और जितना कॉस्टली पड़ेगा फिर वो वर्थ इट नहीं है उस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक ड्रॉडाउन भी है, बेनिफिट है आपको। बाकी ये प्रॉफर्म अच्छा है। यहाँ पर जो मुश्किल आएंगे आपको वो आएगा आपको इवोल्यूशन स्टेज में, वहां पे बस वही मिनिमम ट्रेडिंग डेज वगैरह रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद आपको लॉट साइज कंसिस्टेंट रखना है, ज्यादा यूज नहीं करना है, और उसके बाद अच्छे से ट्रेड करोगे, पॉसिबिलिटी है आराम से पास कर लोगे, क्योंकि कस्टमाइजेबल ऑप्शन है, अपने हिसाब से अपने सहूलियत के हिसाब से सेट करो। और उसके बाद यहाँ पर $30 मिनिमम प्रॉफिट बनाओगे, आप विड्रॉ कर सकते हो। मेक श्योर ये कि बस वहां पे 3 ट्रेडिंग डेज होना चाहिए मिनिमम, कंप्लीट ट्रेडिंग डेज। यहाँ पे बस ट्रेड ओपन करोगे वो काउंट हो जाएगा, लेकिन जो एवोल्यूशन में होगा ट्रेडिंग डेज वही काउंट होगा, वहां जिस दिन आप अपना अकाउंट का 1% प्रॉफिट करेंगे तब, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। बाकी आप बिल्कुल जा सकते हो वन स्टेप चैलेंज के मॉडल के हिसाब से। मैं भी ये अकाउंट परचेस करता हूँ, मैं भी ट्राई करूंगा बहुत जल्द, और इसके बाद फिर मैं एक डिटेल्ड रिव्यू डालूंगा कि पे आउट ये परफॉर्म देता है कि नहीं। लेकिन जहां तक अभी मैंने देखा है कुछ कुछ रूल्स ऐसे हैं जो मतलब इन प्रॉफर्म में क्या है कि जो लोग वीकेंड होल्डिंग नहीं करते हैं सिलेक्ट, उनके लिए भी ये प्रॉफर्म खुला रहता है, लेकिन वो अगर गलती से ट्रेड कर देंगे तो अकाउंट डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये भी एक चीज़ पॉइंट दिमाग में रखिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो बेस्ट वन स्टेप चैलेंज अकाउंट लेना चाहते हैं, और कस्टमाइजेबल ऑप्शन के साथ, और वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉफिट कब चाहिए। और बाकी अकाउंट मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।